इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है, वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। स्पेशली जो नए बच्चे हैं वो तो जरूर अपना नाम लिखेंगे। जिन्होंने भी पोल का रिजल्ट देखा और जिनको भी लगा कि मेरे नाम के आगे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ था, वो अपना नाम जरूर जरूर चैट बॉक्स में लिख लो। नीलम देवी जी के नाम से जो है, बेटा आप भी अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी करते हैं क्लास को शुरू। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए मुझे बताइए, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। 2, दो, 3, 5, 7, 9। ठीक है, वेरी गुड। 9 भी होगी क्या? बताओ। 9 मैम। नहीं, है ना। क्या आएगा 7 के बाद? 7 के बाद 11, बिल्कुल करेक्ट है, 11। तो ये होती है अभाज्य संख्याएं, जिनको भाग करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनको भाग करने के लिए संख्याएं ही नहीं बनी है। 2 सिर्फ 2 से भाग होगा और 1 से भाग होगा। 3 भी सिर्फ 3 से भाग होगा, 1 से भाग होगा। 11 भी सिर्फ 11 से भाग होगा, 1 से भाग होगा। तो इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और यहीं से एक कंसेप्ट निकल करके आता है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्याएं सीख ली, तो अब हम सीखेंगे आज कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे हमने अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालने होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 12 के मुझे गुणनखंड बताओ, चलो 12 के गुणनखंड बताओ, कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को भाग दे सकती हैं? बताओ जरा। उन संख्याओं के नाम बता दो जो 12 को भाग दे सकती है। मैम 2। अच्छा, एक मिनट। 2, 3, 4, 6 और 12 ठीक है, और 1 भी। ओके। एक हो गया पहले, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 6 और 12। ठीक है, चलो ये है 12 के बस साधारण से गुणनखंड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 12 के गुणनखंड नहीं, 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख के बताओ, तो क्या तब भी हमारा आंसर यही होगा? नो मैम। नो मैम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। वो हमें क्या करना पड़ेगा? वो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बोले कि 12 के क्या करो, 12 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताओ, तो फिर हमारा जो आंसर है बच्चों वो बदल जाएगा। अगर आपको बोला जाए 12 के गुणनखंड लिखो, तो आप ये लिख सकते हो। पर जब आपको बोला जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा एक ऐसा टेबल। बताओ जरा, इस टेबल को आप क्या कहते हो? एलसीएम। एलसीएम। बिल्कुल ही गलत शब्द है ये, बिल्कुल भी इसको एलसीएम नहीं कहना, क्योंकि ये एलसीएम नहीं होता। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकाला जाता है 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के बीच में। लेकिन यहाँ तो अकेली संख्या है, तो ये हाँ, तो ये जो भी हमने यहाँ पे टेबल बनाया बच्चों, ये एलसीएम नहीं है, ये है अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। ठीक है, इसको कभी भी अब आप एलसीएम नहीं कहोगे। क्या कहोगे? क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। बिल्कुल करेक्ट है, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब जिसके नाम में ही अभाज्य है, जिसके नाम में हमने अभाज्य सुन लिया और साथ में ये कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड, तो इसका मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पे गुणनखंड निकल के आएंगे वो सभी कैसे होंगे? वो सभी अभाज्य होंगे। इट मीन्स जब आपने इनका गुणनखंड निकालना है, तो आपने सिर्फ अभाज्य संख्याओं का यूज करना है। और अभाज्य संख्याएं हमने अभी तो पीछे पढ़ा कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, ऐसे करते करते है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो जब आप गुणनखंड निकालोगे, तो आप क्या करोगे? अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करोगे। उदाहरण भी समझा देती हूँ। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 12 है, मैं अपनी मर्जी से चाहूं तो लिख सकती हूँ 4 3 12। क्या मैंने ठीक किया?
बताओ, क्या मैंने ठीक किया? कैसे लिख सकते हैं? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि यहां पर बच्चों जो भी चीज लिखोगे वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। मुझे दिख रहा था कि ये 12 जो है वो 4 से भाग हो सकता है, पर फिर भी मैं इसको 4 से भाग नहीं दे सकती क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड अगर निकालने हैं तो अभाज्य संख्या ही यूज करनी है, और सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यूज करनी है जो कि 2 है। तो मैं यहाँ पर 2 से इसको भाग दूंगी। किस किस को ये समझ आया कि हम 4 ना लेकर के 2 क्यों ले रहे हैं? बताओ, जिस जिस जिसको ये समझ आया वो वाई टाइप करें कि हमने 4 क्यों नहीं लिया, हमने 2 क्यों लिया, या फिर हम यहाँ पे 3 भी तो ले सकते थे, है ना? अगर अभाज्य संख्या ही लेनी है तो फिर हम यहाँ पे 3 भी तो ले सकते थे, तो हमने 3 भी क्यों नहीं लिया? 3-4 सवाल इसमें उठकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, और अभाज्य गुणनखंड जब निकालने होते हैं, नंबर 1 सिर्फ अभाज्य संख्याएं इस्तेमाल होंगी, नंबर 2 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 1 अभाज्य संख्या है, नंबर 2 सबसे छोटी वाली से आपने अपना गुणनखंड शुरू करना है। तो सबसे छोटी 2 थी तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया। 2 छके 12, फिर से 2 से भाग करो, 2 तिया 6। अब क्या हुआ? अब मेरे इस 2 ने भाग देना बंद कर दिया। ठीक है, अब जब 2 ने भाग देना बंद कर दिया, मुझे पता है यहाँ पर मैं 2 नहीं लिख सकती क्योंकि 2 एकम 2 नहीं होता, 2 दूनी 3 भी नहीं होता, 2 इसको भाग नहीं देगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या लेंगे, मतलब कि 3 लेंगे और इसको भाग देंगे, तो 3 एकम 3 जो है वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और जैसे ही आपके एंड में यहाँ पे 1 आ जाता है तो हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं और हमें हमारा आंसर मिल चुका है 12 के। अब अगर हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो क्या क्या हो जाएंगे? क्या कोई बता सकता है देखकर? 12 के अभाज्य गुणनखंड? मैंने 2 × 2 × 3। बिल्कुल सही है, 2 × 2 × 3, ये क्या हो गए? ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 12 के सिंपल गुणनखंड थे 1 2 3 4 6 15, और जब बात आई 12 के अभाज्य गुणनखंड की तो 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ऐसे निकाले जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसकी मदद से? तो अभाज्य संख्याओं की मदद से। अगर आपको ये चीज क्लियर है बच्चों तो अभी एक सवाल है जो आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। चलो, ये 18 है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना है। अभाज्य संख्या में फिर से लिख देती हूँ, 2 3 5 7 11। और सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे इसको करो क्योंकि आप सभी की नोटबुक में चेक करूंगी। चलिए फटाफट से सॉल्व करो इसको, और जिसका भी हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे दिखाना। नोटबुक कैसे दिखानी है? कैमरा ऑन करके, और कैमरा ऑन करने के बाद बैक कैमरा ऑन करके। ठीक है, अगर बैक कैमरा ऑन करना किसी को नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, वैसे बता देती हूँ। पहले देख लेती हूँ। ठीक है, हिमानी आपका आंसर ठीक है बेटा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपने क्या करना है? उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के मुझे बताने हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड आगे बताओ। बिल्कुल सही वर्षा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम। आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। काजल आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी कैमरा ऑफ कर दो काजल। चंद्रप्रभा आपका मैं आंसर देख रही हूँ, करेक्ट है। देवेंद्र सैनी जी के नाम से जो है आपका मैं आंसर देख रही हूँ, करेक्ट है। और कोई अपना आंसर दिखाना चाहते हो तो फटाफट बता दो। लक्ष्मी आपका आंसर मैं देख रही हूँ, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, फिर पोल में ना आप गलत कर देते हो। प्रैक्टिस करो ना जितनी अभी देखो, अभी गलत होता है कोई बात नहीं, अभी गलती होती है चलेगी क्योंकि उसको हम ठीक कर देंगे, पर पोल के क्वेश्चन में गलती होती है ना फिर वो ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे करो, जो भी गलतियां होगी मैं उनको आपको यहाँ पे ठीक करवा दूंगी। पर गलतियां तभी ठीक होंगी जब आप नोटबुक दिखाओगे।
कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करोगे तो पहले तो आपको अपना ही फेस दिखेगा, है ना। बैक कैमरा ऑन करने के लिए क्या करना है, ऊपर स्पीकर के साथ ऐसे एक गोला सा बना होगा, उस गोले पे क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, उस गोले पे क्लिक करो। मैम कल मेरी अटेंडेंस नहीं लगी थी, पिछली बार जो क्लास हुई थी। ओके, दीपिका आपका आंसर ठीक है। वर्षा बेटा आप अपना एक काम करो, ग्रुप में नाम और एसआरएन नंबर लिख लो और ये भी लिख लो कि अटेंडेंस नहीं लगी थी। ठीक है, दीपिका आपका आंसर ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। नेहा आपका मैं देख रही हूँ बट नोटबुक नहीं दिख रही। बैक कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, उसको एक ही बार दबाओ, आपने फिर से दबा दिया ना, फ्रंट कैमरा ऑन हो गया, एक बार दबा दो बस। हाँ, अभी नोटबुक दिख रही है। अभी बताइए आंसर कहाँ है। यशप्रीत आपका आंसर ठीक है। यशप्रीत आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? यस मैम। नेहा आपका भी ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों का मैं देख रही हूँ आप इंग्लिश में लिख रहे हो, नेहा आपका भी अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर लिखो। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, बच्चों आपके लिए ये क्लास नहीं है क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लास है, आपको इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी इंग्लिश मीडियम है फटाफट से अपना नाम और एसआरएन नंबर चैट बॉक्स में लिख लीजिए। नेहा कैमरा आप ऑफ ऑफ कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब कि प्राइम फैक्टर। तो बात हमने की प्राइम फैक्टर्स की, तो हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है, मतलब कि 2 लेना है। 2 लिया मैंने यहाँ पे, 2 9 18 होता है। 2 ने भाग देना बंद कर दिया तो मैं अगली संख्या लूंगी जो कि 3 है, 3 से भाग दूंगी तो ये आ गया 3 3 9, और फिर से 3 से जा सकता है तो 3 3 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में। किस किस को ये समझ आया, वाई टाइप करो, किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ यशप्रीत। मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। उससे पहले जिनका भी इंग्लिश, नेहा आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? नेहा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? नहीं है, ठीक है, चलो तब कुछ नहीं। लेकिन जिसका इंग्लिश मीडियम है वो जरूर जो है वो चैट बॉक्स में अपना नाम और एसआरएन नंबर लिख लेना। ठीक है, हम यहाँ पे बच्चों निकाल रहे हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके गुणनखंड जो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने देखा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहली चीज संख्या अभाज्य हो, नंबर दूसरी चीज की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो। मैं हमारा क्लास ज्वाइन कंप्लीट करते हैं। आपने शायद L1 की क्लास ज्वाइन कर ली। आप L2 में हो या L1 में हो दीपिका? मैम आज मैंने ना इंग्लिश मीडियम की क्लास ज्वाइन की थी, तो ना लेकिन सर ने ना 2 चैप्टर कंप्लीट पूरे पढ़ा दिए और सर ना क्वेश्चन पूछ रहे थे। आप L1 में हो कि L2 में हो? मैम L2 में। नहीं, L2 में आप गलत क्लास, क्योंकि वो L1 की क्लास है। जो आप सेकंड चैप्टर बोल रहे हो ना वो L1 की क्लास है, आप गलत क्लास में आज चले गए थे। ठीक है, आप भी अपना एसआरएन नंबर लिख दो, नाम लिख दो। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलो इसको हम 2 से करेंगे तो 2 9 18 होता है। सभी को समझ आया, 2 9 18। अब हमने देखो, अब ये 9 जो है वो 2 से तो भाग होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। तो 3 3 9 और 3 एकम 3, तो ये हमारे आ गए 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसके बाद क्वेश्चंस पोल में करेंगे। तो अभी आपके पास एक और मौका है अपनी गलतियां सुधारने का, जिनको भी अभाज्य गुणनखंड निकालने नहीं आ रहे या कोई भी डाउट है। 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए बच्चों, और मुझे अपनी नोटबुक दिखाइए। कोई गलती होगी तो हम उसको सुधारेंगे, और अगर गलती नहीं होगी तो हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 120 के। दीपिका पहले आप अपना नाम और एसआरएन नंबर लिख लो चैट में। ठीक है, और जिनका भी हो जाएगा वो अच्छा कैमरा ऑन कर भी दिया था। ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो गई। वर्षा आपका मैं देख रही हूँ दूध। ठीक है,
काजल आपका मैं देख रही हूँ 2 के बाद 30 के नीचे आपने क्या लिखा? 30 के नीचे मुझे 10 दिख रहा है, 10 नहीं आएगा। अच्छा आपने इसको 3 से किया, नहीं पर 3 से नहीं करना था, इसको 2 से ही करना था अभी भी, ठीक है चलो पर अभी के लिए ठीक है। थोड़ी सी गलती है उसको मैं बताऊंगी कहाँ गलती हुई, ठीक है काजल कैमरा अपना ऑफ कर सकते हो। नेहा आपका मैं देख रही हूँ 60 30 15, ठीक है आपका भी आंसर करेक्ट है। हिमानी आपका शायद देख लिया था, चलो फिर से देख लेती हूँ, आपका भी करेक्ट है। हाँ नहीं देखा था, अभी देखा, करेक्ट है। चंद्रप्रभा आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मिस्टर कपूर जी के नाम से शायद मनीषिका है, मनीषिका आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी करेक्ट है। पिंकी आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी करेक्ट है। कैमरा ऑफ कर दो, मनीषिका कैमरा ऑफ कर दो। और हाँ देवेंद्र सिंह जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ 2 2 2 3 5, ठीक है आपका भी करेक्ट है। राखी आपका मैं देख रही हूँ पर आपका कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन कर दो। नैन्सी आपका मैं देख रही हूँ, नो नो नो, ठीक है करेक्ट है। राखी बेटा आपका कैमरा ऑफ है। काजल आपका देख लिया था, ठीक है अभी आपने उसको करेक्ट कर दिया, वेरी गुड। ठीक है तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 से शुरू किया, 2 6 12, 0 का 0, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6, 0 का 0। बच्चों तब तक 2 से करना है जब तक 2 भाग देना बंद नहीं कर देता। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे कर दिया था 3 10 से 30, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको 2 से ही भाग करना है, ठीक है। जब तक 2 भाग देना बंद नहीं करता तब तक हम 3 से भाग नहीं कर सकते, ऐसा एक रूल कहता है, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 2 ने भाग देना बंद कर दिया। अब 3 से कर लो, 3 5 15 और 5 कम 5, तो ये हमारे पास क्या आ गए, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकल करके आ गए। कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। सभी को समझ आ गया? किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल सेक्शन में। उम्मीद है कि वहां पे आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और पोल में सभी आंसर दे। मैं देख रही थी, आपने भी देखा होगा रिजल्ट पिछली क्लास का, तो बहुत से बच्चे थे जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया है। क्लास में तो थे, पूरे 1 घंटा क्लास भी लगाई, पर पोल में आंसर नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अभी के लिए हम इस चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने पोल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको कीजिएगा। आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालो और देखो कि वो किस ऑप्शन में है। पहले आप खुद 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के ऐसे लिख दो, 24 बराबर है अपने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख दो। फिर देखो कि वो इन चारों में से किस ऑप्शन में है, फिर उस ऑप्शन को आपने पोल सेक्शन में जाकर के टिक करना है, फिर वोट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑप्शन पे टिक करना है, फिर वोट पे क्लिक करना है, तभी आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा। जिन बच्चों को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है, वो ध्यान से सुनेंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। हाँ अब देखो पोल कहाँ होता है। आपके फोन में सबसे लास्ट में 3 बिंदु होंगे, उन 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन में। एक्टिविटीज के ऑप्शन में जाओगे, आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, फिर आपने उस पे क्लिक करना है। 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करते ही आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे ABCD नाम के। फिर जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है, सही ऑप्शन है, उस पे आपने क्लिक करना है। पोल सेक्शन में आपको ABCD दिखेगा, ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है, वो आपको स्क्रीन पे जाके देखना पड़ेगा। जो भी आपके हिसाब से राइट ऑप्शन है उस पे क्लिक करना। फिर बच्चों वोट पे जरूर क्लिक करना, नीचे वोट लिखा होगा, उस वोट पे जरूर क्लिक करना। उस वोट पे क्लिक करोगे तभी आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा, सिर्फ ऑप्शन क्लिक करके कुछ नहीं होगा। ऑप्शन पे क्लिक करो, वोट पे क्लिक करो, वोट पे क्लिक करके आ जाएगा वोटेड, समझ जाना आपका आंसर मुझ तक पहुंच गया, ठीक है। तो अभी मैं देख पा रही हूँ क्लास में हमारे पास है 39 बच्चे
अभी 38 रह गए। 38 में से 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, बहुत ही अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। 39 बच्चे क्लास में हैं, 14 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लीजिए और ध्यान से आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ नंदिनी, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम पोल तो ऑफ है, आंसर कहाँ पे दें? नहीं, पोल तो ओपन है, पोल ऑफ नहीं है। पोल पे आप गए, आपको 4 ऑप्शन दिखे, है ना? उनमें से जो भी आपको सही लगता है ABCD, उस पर क्लिक करो। सुहानी मिश्रा, अभी कैमरा ऑफ रखो, कैमरा ऑफ रखो बेटा। ABCD पे किसी एक पे क्लिक कर दो, फिर वोट पे क्लिक कर देना, ठीक है नंदिनी? अभी आपने अगर ओपन हुआ पोल तो बता दो। ट्वेंटी 29 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं और 10 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। 10 बच्चा 10 जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है, इतने बच्चे नहीं रहने चाहिए भाई। फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, थोड़ी देर में पोल को एंड करने वाले हैं। हैंड रेज करो जिसने आंसर दे दिया, जिसने भी आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर लेंगे। ठीक है ठीक है, नैन्सी बेटा आंसर दे दो, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। नीलम देवी जी के नाम से जो है आंसर दे दो, आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। एलिना बेटा आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो, नहीं दिया तो आंसर दे दो। और राजवीर जी के नाम से जो है बेटा आंसर दे दिया है तो ठीक है, हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो आंसर दे दो। अंशिका बेटा आंसर दे दो। सुभाष राजपूत जी के नाम से जो है आंसर दे दो, आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। कंचन बेटा आंसर दे दो। जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करना है? हाँ, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करेंगे। ओके मैम। मुस्कान आंसर दे दीजिए। चलो ठीक है, सुहानी आंसर दे दो। चलो तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया अपना आंसर दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल जो है वो बच्चों एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप अपने वहीं पर पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को अपना आंसर उन्होंने माना है। अभी बताइए अपना अपना आंसर फटाफट से। बिल्कुल ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। मैम दो से इसको 2 से करेंगे ना तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 छके 12, फिर से 2 से करेंगे 2 तिया 6, अब तो 3 से ही करना पड़ेगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इनको गुणा करके लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, जो कि कहाँ है? जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने इसको ही अपना आंसर माना था, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। देखो 32 में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है। 8 बच्चों का गलत हुआ, तो जिन बच्चों का गलत हुआ कोई बात नहीं, सही गलत होता रहता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वहां पे अच्छे से करना। पर अभी भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, गलत हो गया सो हो गया, उसकी चिंता अब नहीं करनी है। पर इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया उसके बाद भी डाउट है तो पूछिए। हाँ पूछो बेटा। मैम मैंने कैमरा ऑफ करने के चक्कर में गलत कर दिया। ओहो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखने से पहले, सॉरी, सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रख लो कि अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं बच्चों, उसमें सिर्फ आपको अभाज्य संख्या ही दिखनी चाहिए, भाज्य संख्या नहीं दिखनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 16 के अभाज्य गुणनखंड 4 गुणा 2 गुणा 2 ये होगा, या फिर 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होगा। ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, बताओ? मैम नीचे वाला। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसमें है ना छोटी रकम ली गई है स्टार्टिंग से, और उसमें जो 4 है ना वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो वो गलत है।
बिल्कुल। इसमें देखो ये हमने मान लिया कि गुणा करने पर 16 ही आ रहा है, ये बात मान ली कि गुणा करने पे 16 ही आ रहा है, मतलब 16 को ही तोड़ के लिखा होगा। पर जो 4 है बच्चों, 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 तो भाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या थी, है ना, तो हमने कहा कि ये क्या है, ये 16 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, लेकिन यहाँ पर 4 आ गया, इस 4 की वजह से हम इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं मानेंगे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। सभी को क्लियर है? देखो, जिसके आप टुकड़े कर सको उसको अभाज्य संख्या नहीं मानते। जैसे कि मैं आपको बोलूं 7, इसको क्या बोलोगे, भाज्य या अभाज्य? अभाज्य, क्योंकि 7 के टुकड़े नहीं कर सकते, 7 को आप 7 ही लिख सकते हो, ठीक है, या 7 गुणा 1 ही लिख सकते हो। 8 बताओ, 8 कैसी संख्या है? मैम ये भाज्य है, क्योंकि 8 को तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ के आप 4 गुणा 4 लिख लो, 8 को तोड़ के आप 2 गुणा 2 लिख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को तोड़ सकते हो। तो जिसको भी तोड़ सकते हो वो आपकी भाज्य संख्या होती है, उसको अभाज्य गुणनखंड में नहीं इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, अगर कोई आपको ऐसी संख्या ऑप्शन में दिखेगी जिसके टुकड़े हो सकते हो तो समझ जाना कि वो भाज्य संख्या है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, अभी देखते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको वैसे हिंट दे दिया है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो। माइक ऑफ कर लो भाई, किसी का माइक अभी ऑन मुझे दिख रहा था। अभी सभी के माइक ऑफ है, वेरी गुड। चलिए तो अभी करते हैं हम एक क्वेश्चन, पोल सेक्शन में ही करेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको ध्यान से समझो और ध्यान से इसका आंसर देना। आपको कह रहे हैं कि 125 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताओ। अब जब शब्द आ गया अभाज्य तो समझ जाओ कि अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो खुद से अभाज्य गुणनखंड निकाल लो भाई, है ना। अभाज्य संख्याएं नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको याद होनी चाहिए, अब तक तो बहुत बार हमने पढ़ लिया, है ना। चलो अभी इसको सॉल्व करो। जिस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रही है थोड़े बच्चों को, पर कोई बात नहीं। हाँ देखो, सॉल्व करो। अगर आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो ना, तब तो आपका आंसर 100% सही आएगा, पर अगर तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड है, ध्यान रखना, अभाज्य संख्या का ही इस्तेमाल करना है। इस बात को अगर आप समझ चुके हो तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करो। क्लास में देखो तो 40 के करीब बच्चे हैं और 20 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिनके फोन में पोल का ऑप्शन आता है बट फिर भी वो आंसर नहीं देते हैं। जिनके फोन में ऑप्शन नहीं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनके फोन में ऑप्शन है वो अपना आंसर जरूर देंगे, ठीक है। चलो 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ओके, देखो जिन्होंने आंसर दिया है ना वही हाथ अभी रेज करना, जिन्होंने आंसर नहीं दिया ना वो नीचे कर लो, वो हाथ नीचे कर लो जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, क्योंकि पहले से भी किसी आधे बच्चों के हाथ ऊपर ही थे, हैंड रेज्ड ही थे। ओके ठीक है, तो अभी मैं करने वाली हूँ 10 सेकंड का इंतजार, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन ये है नहीं, छोटा सा ही सवाल था। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया पूरी कोशिश करना पोल सेक्शन में अपना आंसर देने की। अभी भी बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं दिया है बट वो क्लास में है,
देखो जो पोल में आंसर नहीं देते ना, ऐसा लगता है कि वो क्लास में तो है पर वो क्लास में नहीं है, क्लास में होकर भी क्लास में नहीं है, ऐसा लगता है। क्लास में आ तो गए बट पता नहीं फोन को यहाँ वहां फेंक के खुद कहीं चले गए हैं। अगर आप क्लास में एक्टिव हो तो पोल में आंसर जरूर दो, चाहे सही दो चाहे गलत दो। ऐसा नहीं कि आप हर कुछ आंसर गलत दे देंगे, ऐसा नहीं, बट हाँ सॉल्व कर रहे हो अगर तो पक्का पोल में आंसर दो। क्योंकि देखो 27 बच्चों के आंसर आए, 28 बच्चों के आंसर आए और क्लास में आपको बताऊं तो 36 बच्चे हैं। मैम मेरे पास तो पोल ही नहीं आता। हाँ आपको छोड़ के बेटा, आपका मुझे पता है खुशबू, बाकी बच्चों के लिए है ये, ठीक है। तो अभी भी मैं देख सकती हूँ कि 7 बच्चे ऐसे हैं, खुशबू को छोड़ के 7 बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। इट मींस वो क्लास में एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी वहीं जाओ पोल सेक्शन में जाकर के ही देख के आओ। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। अभी नोटबुक नहीं देखूंगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ठीक था, हाँ कुछ एक बच्चों का गलत है, तो देखते हैं कहाँ गलती हुई और कैसे गलती हुई। सबसे पहले तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 11। हमने देखा कि 2 से तो ये भाग होने से रहा, 2 से तो ये भाग नहीं होगा, तो 3 से कोशिश करो। 3 से कोशिश की तो 3 से भी नहीं हुआ, तो इट मींस अब इसको 5 से कोशिश करो। 5 से कोशिश की तो 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। फिर से 5 से करेंगे, 5 5 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। मैम मेरे पास नहीं आया पोल, ठीक है। आप अपने फोन के 3 डॉट देखो, नीचे नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उस पे क्लिक करो। उस पे क्लिक करके क्या एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है? अजय कुमार जी के नाम से जो है एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है क्या आपके फोन में? तो हम लिख सकते हैं 125 को किस तरह से, 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। नहीं आता एक्टिविटीज का ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब आपके फोन में भी पोल का वो नहीं है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है। अब 6-7 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था। इसको गुणा करके भी 125 आ रहा है, इसको गुणा करके भी 125 आ रहा है, फिर भी ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों? क्यों गलत है बताओ? मैम क्योंकि ना उन्होंने पहले बड़ी संख्या ले ली। बड़ी संख्या, और ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये भाज्य है या अभाज्य, बड़ी तो चलो बात की बात है, भाज्य है कि अभाज्य है? मैम ये भाज्य है। ये भाज्य संख्या है, और हम कैसे गुणनखंड निकालना चाहते हैं? हम तो अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहते हैं। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में भाज्य संख्या आ गई, 25 आ गया, तो हम कहेंगे कि जी नहीं। हालांकि ये गुणा करने पर 125 ही दे रहा है, लेकिन फिर भी ये अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि ये तो भाज्य संख्या से मिलकर के बना है। अगर नाम ही अभाज्य गुणनखंड है तो ऑब्वियस सी बात है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हुआ और ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ, ठीक है। अभी बताओ, जिन बच्चों का गलत हुआ कोई बात नहीं, पर अभी भी अगर आपको डाउट है, अभी भी मन में कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछो। अगर क्लियर हो चुका है ऑप्शन नंबर सी सही क्यों, बी गलत क्यों, तो वाई टाइप करो। डाउट है तो बेझिझक माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ सभी बच्चे बताएंगे भी, चैट में सभी बताएंगे, सभी बताएंगे, सभी को क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमने सीखा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से और हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो अभाज्य गुणनखंड की मदद से निकलती है वो है HCF, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी वाले शब्द को इग्नोर ही करना, बहुत अजीब सा शब्द है, आप हिंदी मीडियम वाले भी इसको इंग्लिश में याद रख लो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि 24 और 36 का HCF ज्ञात करो। तो पहले हम HCF निकालना सीखेंगे, फिर हम HCF का मतलब भी सीखेंगे, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं पहले वो देख लो, फिर HCF होता क्या है वो सीखेंगे। तो
जैसे मैंने आपको अभी बताया भी कि आपको अगर HCF निकालना है तो आपको यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के मुझे अपनी नोटबुक चेक कराओ। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो क्लास में मजा आता है ना। अगर मैं ही बोलती रहूं तो कितनी बोरिंग सी क्लास हो जाएगी, है ना। इसलिए सभी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करो, अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व तो अभी क्या करना है, 24 और 36 के आपने मेरे को अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताने हैं। बस इतना सा काम कर दो, बाकी आगे का काम मैं कर दूंगी। ठीक है, चलो सभी करेंगे, सभी करेंगे। ठीक है हिमानी, आपका मैं अभी देख रही हूँ तो 2 12 6 3 3 12 4 बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा आपका मैं देख रही हूँ, आपने तो इसका HCF में निकाल दिया, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। और पिंकी आपका मैं देख रही हूँ 2 12 2 2 ठीक है, आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। कैमरा ऑफ कर दो, जिनका मैंने देख लिया ना वो कैमरा ऑफ कर दो। मनीषिका आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास लाइए कैमरा को, करेक्ट है। और नेहा बेटा आपका मैं देख रही हूँ, नोटबुक दिखाओ। आपका फ्रंट कैमरा ऑन है नेहा, बैक कैमरा ऑन कीजिए। और नैन्सी आपका मैं देख रही हूँ तो 2 2 3 ठीक है। हाँ नेहा आपका मैं देख रही हूँ 2 2 3 3 और 24 का बताओ। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। काजल आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। भूमि आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी करेक्ट है। 24 का 36 का बताओ। 36 का भी ठीक है। हिमांशी आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। ठीक है, 1 मिनट, बहुत से बच्चों के कैमरा ऑन है ना तो टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, लक्ष्मी आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। राखी आपका मैं देख रही हूँ, दीपिका आपका करेक्ट है। राखी आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। देवेंद्र सैनी जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी करेक्ट है। चंद्रप्रभा आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। और किसी की नोटबुक अगर मैंने नहीं देखी और आप दिखाना चाहते हो तो भूमिका, ठीक है, देवेंद्र सिन्हा जी के नाम से है भूमिका, ओके। खुशबू आपका मैं देख रही हूँ 2 2 3 करेक्ट है। चलो वेरी गुड, आपने इसके जो अभी अभाज्य गुणनखंड निकाले सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट निकाले और कुछ बच्चों ने तो HCF में निकाल दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 से शुरू करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 छके 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 तिया 6, अब करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3। ठीक है, 24 का सभी का ये आया था, बहुत अच्छे। और इसको भी 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे तो 2 9 18, 3 से करेंगे 3 तिया 9 और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा नहीं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है। और 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहां तक हमने इनके सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकाले और लिख दिए। अब हमने निकालना है इनके बीच का HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, HCF कहता है कि इनमें, इसके नाम से पता लग रहा है, कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो 24 के पास भी है और जो 36 के पास भी है ना। तो ऐसी ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनकी जोड़ी बन रही हो, जो 24 के पास भी आपको दिख रहे हो और 36 के पास भी आपको दिख रहे हो। जैसे कि पहली जोड़ी मुझे दिखी
इस दो ने इस दो के साथ जोड़ी बना ली तो एक बार दो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। और बताओ और किसकी जोड़ी बन रही है? मैम दो की। दो की। मैम दो। इस दो ने इसके साथ जोड़ी बना ली तो यहाँ पे दो आ गया। आगे बताओ। मैम तीन। तीन की। मैम तीन की। बिल्कुल, इस तीन ने इस तीन के साथ जोड़ी बना ली तो हमने यहाँ पर तीन लिख दिया। अब जिसकी जोड़ी नहीं बन रही, जैसे कि किसकी जोड़ी नहीं बनी, तो एक ये जो दो यहाँ पर था इसका कोई जोड़ीदार नहीं है ना, और जो तीन यहाँ पर है इसका भी कोई जोड़ीदार हमें नहीं मिल रहा, तो इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे। जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई, जो जो कॉमन थे वो लिख दिए, और जो जो कॉमन नहीं है उनको रहने देंगे, उनको हम इग्नोर करेंगे, उनको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो जरा, गुणा करके बताओ क्या आंसर आएगा। दो दूनी चार, चार तीन 12। बिल्कुल 12। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा 12 है वो क्या है, वो 24 और 36 का HCF है। क्या है? HCF। कौन है? 12 किसका? 24 और 36 का। ये तो हमने निकाल दिया। अब हम ये भी सीखेंगे कि जो HCF होता है बच्चों, वो असल में कर क्या रहा होता है, इसका मतलब क्या है। निकालना तो सीख लिया, पर असल में ये चीज है क्या, वो सीखना है सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि HCF निकालना तो आपको पहले से भी आता था, बट ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए नई है और इसको अच्छे से समझना। ठीक है, HCF का मतलब, पहले तो बात ये है कि ये सबसे बड़ी है, ये हाईएस्ट है। क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, तो 12 सबसे बड़ी संख्या है जो 24 और 36 को एक साथ भाग कर सकती है। क्या कर सकती है? एक साथ भाग दे सकती है या भाग कर सकती है। किसको? 24 और 36 को। कौन दे सकती है एक साथ भाग? 12। ठीक है, 12 से बड़ा इस पूरे गणित में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो 24 और 36 को एक साथ भाग दे पा रहा हो। चाहे तो आप चेक कर लो, आपको नहीं मुझ पे विश्वास, आप चेक कर लीजिए। 12 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो 24 और 36 को एक साथ भाग कर सकती होगी। अब आप बोलेंगे 12 से छोटी, तो 12 से छोटी मिल जाएंगी, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये लोएस्ट तो नहीं है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इससे बड़ा कोई फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, कोई गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। किसका? 24 और 36 का। छोटे तो बहुत मिल जाएंगे, छोटे देखते हैं कौन कौन से हैं। छोटे अगर मैं बोलूं, बताओ 24 और 36 को एक साथ भाग करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली मैं बता देती हूँ, पहली है 2, दूसरी आप बताओ 6, मैम 4। 3 है क्या? नो मैम। 3 भी है, 8 3 24 और 12 3 36, और जैसा आपने बोला 4 भी है ना, तो 6 भी है और 1 भी है ना। तो ये सारी संख्याएं हैं जो 24 और 36 को एक साथ भाग कर रही है, लेकिन ये सभी 12 से छोटी हैं। तो मैंने वही तो कहा, 12 से छोटी मिल जाएंगी, पर 12 से बड़ी आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 24 को भी भाग कर रही हो और 36 को भी एक साथ भाग कर रही हो। अगर आप बोलेंगे कि 24 तो है, 12 से बड़ी 24 है भाई जो इनको भाग कर रही है, तो देखो जरा 24 क्या करेगा, 24 को तो भाग कर देगा, पर क्या 36 को भाग कर सकता है? बताओ, क्या 24 के पहाड़े में 36 आता है? नहीं आता। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 36 तो आया ही नहीं। तो 24 सिर्फ 24 को भाग देगा, 36 को भाग नहीं देगा। इसलिए हमने कहा कि 12 से बड़ा ऐसा कोई है ही नहीं जो 24 और 36 को एक साथ भाग कर सके। अगर 12 से बड़ा ऐसा कुछ होता तो फिर HCF में वो आता, तो फिर HCF में 12 नहीं आता, फिर वो संख्या आती। ठीक है, अभी बताओ, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि जो HCF हम निकालते हैं असल में वो होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, बताओ जरा। यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो ठीक है, तो वही है मैथ। अगर आप मतलब के साथ पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको पता था कि HCF है, पर HCF कर क्या रहा होता है, अब हमने वो भी सीख लिया कि वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को एक साथ भाग करने की शक्ति रखती है। उससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इनको भाग कर सके। छोटी बहुत मिल जाएंगी पर बड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना एक और सवाल। आपने अब मुझे बताना है 14 और 25 का HCF, मतलब ऐसी संख्या जो 14 और 25 को एक साथ भाग कर सके। तो अभी इसको
सॉल्व करना शुरू कर दो। इसका आंसर ना चैट में देना, इसका आंसर चैट में दे दो, कॉपी चेक करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है और इसका आंसर कॉपी चेक करके मुझे लगता नहीं करनी चाहिए इसमें चेक, आप चैट में बता दो, फिर उसके बाद हम ताकि पूल में भी क्वेश्चन कर सकें, है ना। करना वही है, 14 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 25 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और अंत में जो भी इनके बीच में कॉमन आएगा वो इनका HCF होगा। जिसकी जोड़ी बन जाएगी वो इसका HCF हो जाएगा। बताओ, जिसने सॉल्व किया वो चैट बॉक्स में बताओ। नोटबुक नहीं ऑन करना है, नोटबुक नहीं दिखानी है। मैम इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं निकल रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अभी हमने इसको थोड़ा सा अधूरा लिखा था, अगर इसको पूरा लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, पर इन्होंने बिल्कुल करेक्ट कहा कि देखने पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई और आंसर अगर आ रहा हो तो, एक तो आंसर है कॉमन नहीं है। हाँ बताओ बताओ। नहीं है कॉमन। चलो ठीक है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, और इसको सॉल्व करते हैं। 5 पंचे 25, 5 एकम 5। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम 14 को लिखेंगे ऐसे 2 गुणा 7 और 25 को लिखेंगे ऐसे 5 गुणा में 5, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी की भी जोड़ी जो है वो नहीं बन रही। और ये सच है, 14 और 25 को भाग करने के लिए कोई संख्या बनी ही नहीं है। 14 हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, 25 हमारी विषम संख्या है। ठीक है, पर अगर मैं क्या करूं, इसको पूरा लिखूं। अभी हमने अपना आंसर बच्चों अधूरा लिखा है। क्या इसमें अधूरा है कि जब भी किसी संख्या के गुणनखंड लिखने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो 2, 7 और 1 ऐसे लिखना होता है। ठीक है, 5, 5 और 1 ऐसे लिखना होता है। तो अब बताओ, अब कुछ कॉमन निकलेगा क्या अगर मैं ऐसे लिखूं इसको? 2 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 1। बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि अब जो HCF है किसका, 14 और 25 का, वो क्या है? तो वो 1 है, क्योंकि किसकी जोड़ी बनी है? 1 की जोड़ी बनी है। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि हमें अपने गुणनखंड में हमेशा क्या करना है, हमेशा 1 की गुणा करनी है। ठीक है, तो यहां से HCF कितना आ गया हमारा? आ गया 1। और ये सच्ची बात है, 1 से बड़ा लाओ, ढूंढ के लाओ 1 से बड़ा कोई नंबर जो 14 को भी भाग करता हो और 25 को भी भाग करता हो। अरे है ही नहीं, अगर होता तो HCF में आ जाता खुद ही, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करें फटाफट से, ताकि मुझे पता चल सके आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। आप मुझे बताएंगे 15 और 12 के बीच में, नहीं 15 तो और 12 में तो आ जाएगा, 15 और 16 के बीच का HCF। मैम 1। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 आपका आ जाएगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 16 आपका आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मैम इसका 1 ही है, हाँ जी बेटा, इसका आंसर मैम 1 ही है। 1 ही है। 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 1 और 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। किसी की जोड़ी नहीं बनी, सिर्फ एक चीज की जोड़ी बनी, वो है 1। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा 1। ठीक है, वही अगर मैं अपना सवाल बदल दूं, 15 की जगह मैं लिख दूं 12, अब बताओ HCF। आप कह रहे हैं 2। मैम 2 चलो कॉमन आ देखते रहा हैं। है। मैम 2। ठीक है, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। नहीं, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 गुणा 2 कॉमन आ रहा है गुणा मैम 4। 3 गुणा 1। वेरी गुड, 4 होगा, क्योंकि इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, है ना, और अगले वाले इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली। कितने 2 की जोड़ी बनी उनको लिखना है। एक यहां से 2 आ गया, है ना, एक 2 यहां से आ गया, तो 2 दूनी 4।
ठीक है, तो 4 वो संख्या है जो एक साथ 12 और 16 को भाग दे देगी और ये सबसे बड़ी है। 4 से बड़ी आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 12 को भी भाग दे रही हो और 16 को भी भाग दे रही हो। ठीक है, 6 करेगा 12 को भाग, 16 को नहीं करेगा। 8 करेगा 16 को भाग, 12 को नहीं करेगा। 12 16 को एक साथ सिर्फ 4 भाग करेगा, 4 से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, चलो तो अभी एक क्वेश्चन पोल में करने के लिए तैयार है सभी बच्चे? बताओ जरा। यस मैम। पर Yes, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आपने अभी गलती से 2 बोल दिया था ना, ऐसा मत करना। जितने भी संख्याओं की जोड़ी बनती है ना, सभी को लिखना होता है। ठीक है, जिस जिसकी जोड़ी बन गई उन सबको लिखना होता है। चलो तो अभी के लिए करते हैं हम चैट ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 15 और 50 का HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। किस किस का? एक है 15 और एक है 50। चलिए सभी कोशिश करेंगे और आंसर कहां देना है तो सभी को पता है। जब आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा तो आपने अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देना है। ध्यान से करना बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा कंसेप्ट सीखा है अभी अभी। अच्छे से कोशिश करना, प्रैक्टिस करके कॉपी पे सॉल्व करके आंसर देना। ठीक है, क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। वेरी गुड, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। पूरे 6 मिनट है हमारे पास। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा आराम से करो, सोच समझ के करो, है ना? वेरी गुड, 5 बच्चों के आंसर आ गए हैं भाई, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके आंसर देंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 28 बच्चे हैं। 28 में से 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिसमें से 2 बच्चों के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं है, तो मतलब 8 बच्चे रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। हम्म, चलो तो अभी 6 बच्चे और रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है ठीक है। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी रहते हैं 4 बच्चे और। चलो तो अभी जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। अच्छा, क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए? तो माइक ऑन करके यस बोलो। कोई नहीं है, सबने सॉल्व कर लिया है, चलो अच्छी बात है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखिए तो काफी अच्छा इस बार आया है। बताइए अपना अपना आंसर। मैम 5। ठीक है, देखते हैं। 5 3 से करेंगे, 3 5 15, 5 कम 5, इसको करेंगे हम 2 से। 2 दूनी 4, 2 5 10। अब करेंगे इसको 5 से,
5 5 25, फिर से करेंगे 5 से तो 5 कम 5। अब देखते हैं इसका HCF। तो HCF कहता है कि 15 और 50 में जो जो चीजें कॉमन आएंगी उनको लिखना है। तो पहले 15 और 50 को लिख लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे किसकी जोड़ी बन गई बताओ? 5 5 की जोड़ी बन गई। तो यहाँ पर अकेला 5 ही आएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने 2 कर दिया तो बेटा 2 नहीं होगा, 2 की तो जोड़ी ही नहीं बनी ना। अगर 2 की जोड़ी बन जाती तो हम 2 ले लेते, पर 2 की जोड़ी नहीं थी। यहाँ पे देखो कौन कौन अकेले रह गए। तो अकेला रह गया ये 3 अकेला रह गया, ये 2 अकेला रह गया, ये 5 अकेला रह गया। इनको हमने नहीं लेना था। जिसकी जोड़ी बन गई इस वाले 5 की जोड़ी बनी है और इस वाले 5 की जोड़ी बनी है, तो इनको हमने जो है वो ले लिया। ठीक है, इससे ऑप्शन नंबर एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन तो अभी नहीं होगा क्योंकि अभी है सिर्फ 2 ही मिनट, 2 मिनट में वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे का आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन जो रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए कोई डाउट है तो बच्चों क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।